हेलो दोस्तों, आइए देखिए हमारे पास एक गैलेनोमीटर है। और इस गैलेनोमीटर की खासियत ये होती है कि ये बहुत सूक्ष्म धारा को भी माप सकता है। इतना तक कि माइक्रो एम्पियर तक के करंट को भी मेजर करता है। तो इस गैल्वेनोमीटर की एक और खासियत है, इससे हम वोल्ट मीटर और एमीटर बना सकते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? तो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं का विभवांतर मापता है। और ए मीटर क्या करता है? ए मीटर जो होता है, ए मीटर को ए मीटर जो होता है वो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा मापता है। तो वोल्ट मीटर चूंकि दो बिंदुओं का विभव मापता है, इसलिए इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और चूंकि ए मीटर क्या है, एक करंट मापता है, इसलिए किसी परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि उसमें से जाने वाली धारा को मापे। अच्छा, तो इस तरह से जो हम गैल्वेनोमीटर लिए हुए हैं, इससे आपको वोल्ट मीटर बनाना है या फिर ए मीटर बनाना है, तो इसको क्या करते हैं? देखिए, इस गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। और यदि आप चाहते हैं कि ए मीटर बनाना, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ए मीटर में अगर ए मीटर को आप विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए इसका ये चाहिए कि इसका कोई प्रतिरोध न हो, ताकि जो पहले धारा प्रवाहित हो रहा था अब भी वही धारा प्रवाहित हो। तो एक आदर्श ए मीटर होगा, उसका प्रतिरोध शून्य होगा। तो इसका प्रतिरोध कम करने के लिए किसी भी परिपथ का प्रतिरोध कम करने के लिए उसमें प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसके लिए श्रेणी क्रम के सूत्र होता है R1 प्लस R2। ये सीधा कैपेसिटर का एकदम विपरीत है इसके फॉर्मूले। और R1 R2 अगर समांतर क्रम में होंगे तो 1/RP, P का मतलब समांतर, पैरेलल में संयोजित किया जाए 1/R1 प्लस 1/R2। यदि आप ये चाहते हैं कि हमको गैल्वेनोमीटर जो हम लिए हैं इसको ए मीटर बनाना है, तो ए मीटर कैसे बनाएंगे? तो गैल्वेनोमीटर में आप समांतर क्रम में एक बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध का, जिसे हम लोग शंट बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। इन शंट का यूज करके आप गैल्वेनोमीटर को क्या बना देंगे? गैल्वेनोमीटर ए मीटर का बिहेव करने लगेगा। अगर गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में एक बहुत ही सूक्ष्म प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। एक बात और, यदि आप किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अगर बहुत कम प्रतिरोध वाला जोड़ देते हैं, तो इसका होल टोटल का अगर देखा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो छोटे वाला से भी छोटा वैल्यू आता है। इसीलिए इसमें क्या काम किया जाता है कि एक शंट जोड़ दिया जाता है जो बहुत ही कम प्रतिरोध का होता है, और इस तरह से ए मीटर का निर्माण होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल दें, क्योंकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, परिपथ में किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इसलिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इधर जोड़ देते हैं समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को। आप चाहते हैं कि इसमें करंट न आए, इसलिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। यानी कि अगर एक आदर्श वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध अनंत होगा। तो कहने का मतलब इसका प्रतिरोध बहुत हाई रखने के लिए तो क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, हाई, है ना, हाई रेजिस्टेंस वाले प्रतिरोध को इसमें जोड़ दिया जाएगा, तब गैल्वेनोमीटर किस बात व्यवहार करेगा? तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। फिर से गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को अब ए मीटर बनाना चाहते हैं, इसके समांतर क्रम में इसमें जो प्रतिरोध लगे होंगे, ये तो घूमने का डिवीजन कॉइल से है, तो अगर इसके कॉइल के किस क्रम में? समांतर क्रम में एक शंट का यूज कर दिया जाए, यानी बहुत शंट क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक होता है, तो उसको अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो गैल्वेनोमीटर ए मीटर बन जाएगा। अगर आप वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, सॉरी, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है।